पार्वती पति हर लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज पुनः इस पवित्र लिंक पर हम आप सबके आराध्य कोटि कोटि ब्रह्मांड के नियंता परम पिता परमात्मा राम की कथा बाद गति से चल रही है। भाई जाल सिंह पटेल पुण्य भाजा खिंड के, तो हमारे डॉक्टर साहब लोकेश भैया हैं, बढ़िया इस मंच को संचालित कर रहे हैं। वैसे जितने लोग इस मंच से इस लिंक से जुड़े हुए सब के सब परम विद्वान हैं। और अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय श्री विष्णुधर दीवान जी कितनी बढ़िया कथा कह रहे थे जलंधर के विषय में। और भविष्य में मेरे बाद भी बैठेंगे वो परम श्रद्धेय हमारे के पांडे जी हैं। आप दोनों के चरणों में बार बार प्रणाम स्वीकार हो। और जितने भी लिंक से जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाई खेबलाल जलोत्तम जी, जितने लोग सहयोग देते हैं, सबके श्री चरणों में बार बार निवेदन, बार बार प्रणाम। ये मेरा ये प्रसंग मनु और शत्रुपा के तपस्या के बारे में है। महाराज मनु को इस जीवन में क्या नहीं मिला था, संसार के समस्त सुखों से भरपूर। उसके बाद भी उनके मन में उत्पन्न हुआ, उनके मन में एक कामना जगी ईश्वर प्राप्ति की ओर। देखिए, जब हम संसार की ओर हमारा मुंह रहता है, मुख हमारा संसार की ओर है, तो निश्चित रूप से ईश्वर की ओर पीठ हो जाता है। और जब हम ईश्वर की ओर मुख करते हैं तो संसार की ओर पीठ हो जाता है। इसी का निराकरण संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा करके किया कि घर छोड़े घर जात है, घर किन्हे घर जाए, और तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुरछा। इस प्रकार से ये दोनों का निराकरण किया। और प्रस्तुत प्रसंग में भी सगुण और निर्गुण ये दोनों का समन्वय है। इस प्रसंग में द्वैतवाद अद्वैतवाद का भी समन्वय है। शुद्धाद्वैतवाद और माधवाचार्य जी का, निम्बारकाचार्य जी के जितने बड़े बड़े विद्वत समाज हुए हैं, सब की भावनाओं का इसमें समन्वय रामचरितमानस में। और प्रस्तुत प्रसंग तो सिर्फ इसी बात के लिए है कि प्रथम सो कारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। तो निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, ये बताने के लिए महाराज मनु के मन में ये लगा कि होई न विषय विराग, बसत भवन भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन हरि भगति बिना। और जब वो बरबस राज सुतहि निप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा,
अपनी पत्नी के साथ उन्होंने वन का मार्ग अपनाया, गृहस्थ को छोड़ करके वन का मार्ग अपनाया और वहां जा करके पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, गोमती नदी के किनारे पहुंचते हैं। नैमिषारण्य की वह पावन पुण्य भूमि जहां पर महाराज मनु महारानी शत्रुपा तपस्या में संलग्न है, वहां जिस प्रभु का ये तपस्या कर रहे हैं, जिस प्रभु को ये चाह रहे हैं, 50% उसके बारे में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अगुण अनंत अनंत अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंत ही परमार्थवादी नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा ऐसे प्रभु सेवक बस ही भक्त हेतु लीला तनु गही जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजिय अभिलाषा। जिस स्वरूप का अभी तक किसी ने दर्शन न किया हो, या जिस स्वरूप में सारा समस्त संसार समाया हुआ हो। महारामायण में एक बात आती है, सर्वे वसंती ये वय जस्मिन, जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो, सर्वे अस्मिन बसते चय, या जो सब में समाया हुआ हो। अर्थात ये जो अनन्य भाव है, इसको लेके महाराज मनु और महारानी शत्रुपा तपस्या करने के लिए गए। माने सर्वे वसंती वय अस्मिन, जिसमें सब निवास करते हैं, या सर्वे अस्मिन बसते चय, या फिर सब में जो निवास करता है, ऐसे भगवान को उन्होंने चाहा और ऐसे भगवान की कामना से वो वन में गए और तपस्या किए। तपस्या करते हैं तो उनके मन में जो भाव रहता है वो तो बहुत उच्च भाव रहता है, और 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाभ। ये दोहा नंबर 143 बालकांड का। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा जब तपस्या करने गए और तपस्या कर रहे थे, तो जब वो लोग तपस्या कर रहे थे तो कौन से भगवान का स्मरण कर रहे थे, कौन से भगवान का जप कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर का मंत्र ये लोग जप रहे थे। 12 अक्षर का मंत्र बोलते हैं, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाभ। अब 12 अक्षर मंत्र का तो जप कर रहे हैं, 12 अक्षर मंत्र है कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र ये है। कुछ लोग ओम रामाय नमः, ओम सीताया नमः, 6 6 12 हो गया, राम और सीता को जप रहे थे। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है, लेकिन सर्वसुलभ यही है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। और इसी मंत्र का उपदेश देवर्षि नारद जी अपने परम भक्त ध्रुव जी को भी बताते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को जब ये मंत्र बताया श्रीमद् भागवत में, जपस्य परमो गुह्य सूर्यताम में नृपात्मज, इस परम गुह्य को तुम सुनो। यम सप्तरात्रम पठन पुमान पश्यति खेचरा, जिसका 7 रात तक के यदि आप जप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपको ये अंतरिक्ष में खेचर अवश्य रूप से दिखाई देंगे। सारी बात उन्होंने बताया। और अगस्त जी भी इसी मंत्र को, देवर्षि नारद ने जिस मंत्र को ध्रुव को बताया, इसी मंत्र को अगस्त जी अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी से कहते हैं। देखिए, मंत्र बनाने में या किसी का मंत्र भी होता है
तो मंत्र में क्या होता है, प्रणव प्रथम उच्चारण, पहले प्रणव का उच्चारण करता है, नमः शब्द ततोपदेत, उसके बाद नमः शब्द बोलना है, और वासुदेव इत्यापि, और वासुदेव भी कहना है, तथा सर्वात्म संयोग योग पीठ इति मंत्रेण तन्मध्ये कुर्यात् पुष्पांजलिं पुनः। ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का उपदेश अगस्त जी अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी को कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवते शब्द मात्र ईश्वर में लगा है, और बाकी समस्त देवताओं का यदि मंत्र बनाना पर रहता है तो प्रणव प्रथम उच्चारण, प्रणव का पहले उच्चारण करना चाहिए, उसके बाद नमः बोलना चाहिए, और जिस देवता का यह मंत्र है उस देवता के नाम से चतुर्थी विभक्ति लगती है। ओम नमः शिवाय। नमः के योग में चतुर्थी लगती है, यह व्याकरण के नियम है संस्कृत व्याकरण का, इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम देव्यै नमः, या फिर जिस ईश्वर है उसका नाम पहले आ जाता है, नमः बाद में आता है, या पहले ओम, सबसे पहले ओम, उसके बाद नमः, उसके बाद देवाय। ओम गणेशाय नमः, गणेश भगवान का नाम पहले आ गया, तो नमः अंत में। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, पहले नमः आ गया, बाद में शिवाय आ गया। तो इसी प्रकार जब कहते हैं, सुतीक्ष्ण जी को जब ये मंत्र दे रहे थे अगस्त जी, तो उन्होंने कहा प्रणव प्रथम उच्चारण, प्रणव का पहले उच्चारण करना है आपको। प्रणव माने ओम, ओम ये प्रणव है, प्रणव का पहले उच्चारण करो। नमः शब्द ततो बोले तो उसके बाद नमः बोलो, उसके बाद भगवत पद्म भागवत भगवते बोलो, भगवत पद्म का आप उच्चारण कीजिए। वासुदेवाय इत्यापि तथा सर्वात्म संयोग योग पीठात्मने नमः इति मंत्रेण तन्मध्ये कुर्यात् पुष्पांजलिं पुनः। ये मंत्र हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वास्तव में इस मंत्र का जाप 12 अक्षर मंत्र पुनि। अक्षर कहां से बना है? अक्षर माने जो कभी नष्ट न हो, अक्षर माने नष्ट होना, और अक्षर माने जो कभी नष्ट नहीं होता, इसी को हम लोग कहते हैं अक्षर। ये अक्षर क्या है? इसमें वर्ण स्वर ये सब मिले हुए रहते हैं, और वैसे ही अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द भी कहते हैं। अक्षरों के सार्थक मेल होता है उसको शब्द कहते हैं, और अक्षर वर्ण और स्वर मिलके बनता है, या सिर्फ वर्ण का ही मेल, सिर्फ वर्ण ही अक्षर बनता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से राम में और वासुदेव में, देखिए वासुदेव का एक अर्थ ये है कि वसुदेव के पुत्र है, इसलिए भगवान कृष्ण को भी वासुदेव कहेंगे। और राम और कृष्ण में तनिक रंच मात्र भी भेद नहीं है। हम लोग जो भेद सोच लेते हैं अपने बुद्धि से, ये हमारे बुद्धि का विपर्य है। हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते और भगवान के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, ये गलत है। तो देखिए कि राम एवं परम ब्रह्म, राम ही परम ब्रह्म है, राम एवं परम तप, राम ही परम तप है, राम एवं परम तत्व, राम ही परम तत्व है, श्री रामो ब्रह्म ना परम। ये राम रहस्योपनिषद में आया है बात कि राम के अलावा इस संसार में और कोई भी तत्व नहीं है। राम एवं परम ब्रह्म, राम ही परम ब्रह्म है, राम एवं परम तप, राम ही परम तप, और राम एवं परम तत्व, राम ही परम तत्व है, और श्री रामो ब्रह्म ना परम। देखिए जिस समय भगवान के स्वरूप को सब लोगों ने जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूलत देखी तीन तैसी, सब लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से भगवान के स्वरूप को देखा। तो जनकपुर में एक वर्णन आता है कि योगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध इव सहज प्रकाशा, कि इस संसार की संरचना यदि तत्व से हुई है, तत्व से इस संसार की यदि संरचना हुई है, तो ये जो राम दिख रहा है ना, जिसने धनुष को तोड़ा है, या जो धनुष तोड़ने के लिए जनकपुर में पधारे हुए हैं, ये परम तत्व यही लगता है हमको। इससे बड़ा कोई तत्व इस संसार में या संसार के बाहर नहीं है।
जो संसार तत्व से यदि संरचना हुई है तो परम तत्व ये है, सारे संसार को तत्व इन्हीं से प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब ये भगवान राम के ये वासुदेव भगवान कृष्ण से एक बार पूछते हैं, अर्जुन प्रश्न कर बैठते हैं। तो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हम भी राम नाम का जो जापक है, राम नाम का जो जप करने वाला है, ये इस राम नाम के जप का कितना फल है ये तो मैं भी नहीं बता सकता। भगवान कृष्ण कहते ये तो हम भी नहीं बता सकते, बल्कि हम उसको भगवान राम के नाम को जो जप करते हैं हम उसी को प्रणाम करके लौट जाते हैं। यथा राम स्मरण मात्रेण प्राणान मुंचति, राम भगवान के स्मरण मात्र से समस्त जो आदमी अपने प्राण को तजता है, राम स्मरण मात्रेण प्राणान मुंचति ये नर फलम तेसाम न पश्यामि भजामि तामस पार्थिव। हे अर्जुन, मैं उसी को भजता हूँ जो राम नाम करके राम राम रटते हुए अपने प्राणों का उत्सर्जन करते हैं। गायन्ति राम नामानि सततम ये जना भुवि नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्य पुनः पुनः, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कई स्थान पर कुछ संतों की एक और व्याख्या होती है कि सारा संसार भगवान कृष्ण को जपते हैं, लेकिन कृष्ण भी अपने शाखाओं से जब मिलते थे तो उस समय भी राम राम का प्रचलन था। ऐसा कुछ लोग बताते थे कि सारा संसार कृष्ण को जपता है, राधे को जपते हैं, राधा को जपता है, लेकिन भगवान राम जो है, भगवान कृष्ण जो है वो राम का स्मरण करते हैं। इस प्रकार से तो 12 अक्षर, ये 12 अक्षर 12 अक्षर का मंत्र जो है ये जप रहे थे, है ना। तो इसके बारे में और कई बार एक बात आती है, राम सत्यम परम ब्रह्म, राम ही सत्य है, राम ही परम ब्रह्म है। राम स्तोत्र में लिखते हैं कि राम सत्यम परम ब्रह्म रामात किंचिन न विद्यते, राम से बढ़कर के और कुछ है नहीं और उसके अतिरिक्त भी कुछ नहीं है। तस्माद राम स्वरूपोयम सत्यम सत्यम इदम जगत, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है और सत्य है। देखिए अब ये 12 अक्षर का मंत्र, 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, ये मंत्र क्या होता है? मंत्र किसी भी देवताओं का जो स्तुति के लिए मंत्र बनाया जाता है, वो मंत्र क्या है? परम लघु होता है। परम लघु माने एकदम छोटा से छोटा स्वरूप, जिसके स्तुति का, जिसके लीलाओं का, जिसके गुणानुवाद का, जिसके स्तवन का छोटे से छोटे रूप में, सघनित रूप में कर देना, ये मंत्र होता है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि एक 1.5 लीटर का लोहे का सिलेंडर रहता है, लोहे का सिलेंडर 1 लीटर का, उसमें 250 लीटर ऑक्सीजन भरा रहता है। अब वो देखने में तो हमको ये लग रहा है कि इसमें तरल पदार्थ यदि डाला जाए तो मात्र 1 लीटर 1.25 लीटर से ज्यादा नहीं आ सकता, लेकिन जब उसको सघनित करके डाला जाता है, सघनित करके माने कंप्रेस्ड करके यदि डाला जाए तो 1 लीटर के सिलेंडर में, डिब्बे में 200 लीटर ऑक्सीजन आ जाता है। हम लोग जिस सिलेंडर का घर में उपयोग करते हैं वो कितना ज्यादा सघनित रूप से कंप्रेस्ड करके भरा गया रहता है, और वो गैस भी जब जलता है तो एटमॉस्फेयर का माने बाहरी वातावरण का 90% सामान्य वायु को लेकर के वो जलता है, मात्र सिर्फ गैस जलता है, ऐसी बात नहीं। तो वैसे ही मंत्र वो होता है कि जिसमें भगवान के गुणानुवादों को, भगवान के कीर्तन को, भगवान के भजन को, भगवान की लीलाओं को, स्थिति को, सबको सघनित करके एक छोटा रूप बना दिया जाता है। वैसे मंत्र की जो व्याख्या बहुत से लोग कहते हैं कि मन्नात रायते इति मंत्र, जिसके जपने से, जिसके सुनने से, जिसके कहने से, जिसके अनुसरण करने से अपने मन की व्यथा दूर होती है, कष्ट होती है। मात्र इतना ही नहीं है, मंत्र क्या है और जप क्या है? जप भी वही है, जकारः जन्म विच्छेदः पकारः पाप नाशक।
जकार से जन्म का विच्छेद हो सकता है और पकार से पाप का नाश होता है। इसलिए उसको जप कहेंगे। मनोमध्य स्थितो मंत्र, मन के बीच में मंत्र स्थित रहता है। मनोमध्य स्थितो मंत्र, मन के बीच में मंत्र स्थित रहता है। मंत्र मध्यम स्थितम मन, और उस मंत्र के बीच में मन स्थित रहता है। मनोमंत्रम च संयोगो, इस मन और मंत्र के संयोग को, जुड़ाव को जप इत्याभिधीयते, इसी को जप कहते हैं। इस प्रकार से तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, अनुराग के सहित वो लोग जप रहे थे। वासुदेव पद पंकुरु, जैसे वासुदेव कह रहे हैं तो भगवान क्या है, भगवान का कहीं जो अभाव नहीं है। वासुदेव, वासे वासे तिष्ठति स वासुदेव, जिसका एक एक कण में, अणु में, परमाणु में, जीव में, निर्जीव में, अंतरिक्ष में, हवा में, वायु में, जहाँ कुछ नहीं है वहां भी जिसका कोई अभाव नहीं है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो। हम लोग अपनी बुद्धि से जितना इसका वर्णन कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, वहां तक तो माया की परिधि है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। और ईश्वर कौन है? तो जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धानु। ईश्वर जो है माया की धीश है। देखिए, भगवान राम के नाम और भगवान के कृष्ण के नाम में थोड़ा सा भी, जरा सा भी अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण भी यही बात अपने अर्जुन को गीता में कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सारे संसार में मुझको देखता है और मुझ में सारे संसार को देखता है। मतलब सारे संसार में मैं समाया हुआ हूँ, ईश्वर समाया हुआ है, और ईश्वर में ही सारा संसार समाया हुआ है। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसके लिए न मैं मरता हूँ न मेरे लिए वो मरता है। तो 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पद पंकरु। अब उनके पद का वर्णन कैसे किया? जब उनका निर्गुण निराकार स्वरूप है और सगुण साकार स्वरूप में भी वही है, दोनों स्वरूप में जो है उनका फिर पद कैसे आया? वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अतिलाभ। वासुदेव भगवान के उसके चरणार बिंद में वो दंपति अर्थात महाराज मनु और शत्रुपा का मन लगा हुआ है। मन अतिलाभ, उनका मन कहीं से भी एक आगे चल के, और चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया है संत शिरोमणि ने कि अस्त मास्त्र हुई रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। वो सिर्फ एक ढांचा मात्र बचा हुआ था शरीर का, अस्थि मात्र बचा हुआ है। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, तब भी वो अपने ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं, ईश्वर को मना रहे हैं। मन में थोड़ा सा भी पीड़ा नहीं है, जरा से भी उनको कष्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तो वास्तव में इस प्रकार से जब वो भक्ति कर रहे थे, 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, ये मंत्र की बात जो होती है, ये 12 अक्षर के बाद भी साबर मंत्र साल जिन सिरजा, कल विलोक जग हित ही हरिजा गिरजा। भगवान भोलेनाथ भी जिस मंत्र का सृजन किए थे उसका नाम साबर मंत्र, और महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। इसी बात को रामचरितमानस के रूप में, रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ जिस महामंत्र का जप करते हैं वो भी राम नाम ही है। राम नाम से बढ़ करके कोई महामंत्र नहीं है। सोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। और काशी में जो जितने भी जीव प्राणांत, जितने भी जीव का प्राणांत होता है, उन सब की मुक्ति के लिए इसी मंत्र का जप करते हैं। ये मंत्र भी ये है कि सारे संसार के समस्त कष्टों को, यदि संसार
मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये मंत्र है, ये महामणि है। जैसे मणि की स्पर्श से सांप का विष निकल जाता है, जहां पर सर्प ने दंश किया है, काटा है, वहां पर आप मणि स्पर्श करा देंगे तो सांप का जहर वो खींच लेता है। वैसे ही मेटत कठिन कुअंक भाल की, ये मंत्र वही है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। विषय रूपी जो सर्प ने यदि सामान्य व्यक्ति को डस लिया है तो उसको दूर करने के लिए ये महामंत्र, महामणि है। मंत्र जो है भगवान राम के नाम का मंत्र है, ये महामणि है। एक स्थान पर जब धनुष को तोड़ने के लिए भगवान यज्ञशाला में उपस्थित थे, लेकिन मंच की ओर जब पदार्पण किए, महारानी सुनैना के मन में ऐसा लगा कि इतने छोटे से बालक कहाँ धनुष को तोड़ पाएंगे। तब उनकी सखियों ने जो उनको वर्णन किया कि मंत्र परम लघुजास वस, विधि हरिहर सुरखर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर। कभी कभी देखिए हाथी मदमस्त हो जाता है, पागल हो जाता है, तो जो सामने माता उसी को उठा पटक देता है। वो अपने महामत को भी, जो उसकी रक्षा करता है, जो उसको भोजन भी इत्यादि की व्यवस्था करता है, उसको भी कुछ नहीं समझता, उठा पटक देता है। लेकिन वही महामत यदि उस पागल हाथी के पीठ में चढ़ा हुआ है तो कान के पास, जड़ के पास जो उसका एक कोमल भाग होता है, वहां पर वो अंकुश से उसको प्रहार करता है। तो बस कर अंकुश खर, वो छोटा सा अंकुश जो 1-1.5 फीट का रहता है संभवतः, उससे वो मार करके वो हाथी को अपने बस में कर लेता है। तो ये वैसे ही मंत्र परम लघु, मंत्र छोटा नहीं होता है, छोटे से और छोटा होता है, परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब जितने देवता हैं वो सबके सब मंत्र के बस में रहते हैं। आप देखे होंगे जिस समय अब भगवान के पास कुछ धनुष न उठाए न बाण उठाए, जिस समय एक सूर्यपति सुत धरि वायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा, जब देवराज इंद्र का पुत्र जय भगवान के बल को देखने के लिए आया, तब उस समय भगवान क्या करते हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज्य बायस भय बाबा। वो एक सिंह के धनुष सहायक संधाना, एक कचड़े को ऐसा सिंह के धनुष, सिंह का धनुष बनाए और सहायक संधाना, उसी का कचड़े का एक तीर बना करके छोड़ दिए। अब क्यों छोड़े और क्या हुआ उसमें, तो क्यों थे कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, ब्रह्मास्त्र बन गया। क्योंकि ब्रह्मास्त्र किससे बनेगा, मंत्र से बनेगा। अब तीर लोहे का भी बनाओ, सोने का बनाओ या हीरे का बनाओ, उससे अभिप्राय नहीं है, उस मंत्र से उसका अभिप्राय है ना। तो मंत्र से वो ब्रह्मास्त्र बन गया और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, और भगवान की प्रेरणा से वो कौवा के पीछे पीछे चला। ये मंत्र की शक्ति है। और यही मंत्र का एक अर्थ में और प्रयोग होता है कि मंत्र माने सुमंत, सुंदर मति देने वाला, सुंदर ज्ञान देने वाला, सुंदर मंत्रणा देने वाले को भी मंत्र सुमंत कहते हैं। अब राजा दशरथ के जो सचिव थे सुमंत, वो सुंदर ही मंत्रणा देते थे। और वैसे ही भगवान प्रभु जब अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो अगस्त मुनि से यही पूछते हैं कि अब सो मंत्र देहु मुनि मोही, यही प्रकार मारो मुनि तो ही। हे मुनिवर, आप मुझको अब वो मंत्र दीजिए। अब मंत्र का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, मंत्र क्या है पर वह युक्ति है, वह उपाय मुझे बताइए जिससे ये मुनि द्रोही रावण का मैं विनाश कर सकूं। इस प्रकार से भगवान वो मंत्र मांगते हैं अगस्त मुनि से। अब यदि जीव का शरीर तामसी है, रावण के जैसा है,
तो होई भजन नहीं तामस देह, मन कम वचन मंत्र दृढ़ है। ये मंत्र है कि अब ये तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता है। ऐसा इस प्रकार से आइए, और जपहि सहित अनुराग, उस मंत्र का वो जप करते थे तो कैसे करते थे? अनुराग सहित करते थे, जिसमें भक्ति प्रेम कूट कूट करके भरा है। ऐसे अनुराग सहित, ऐसे प्रेम सहित वो मंत्र का जप करते थे। अब भगवान की प्राप्ति में जितना मंत्र तंत्र यंत्र है, ये जो जितना फल देता है वो तो अलग बात है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी करना या कुछ भी जानना, कुछ भी प्राप्त करना, वो अलग बात है। लेकिन इसमें उस कंठा से जितना फायदा होता है, जितनी अधिक शक्ति हमें उत्कंठा से मिलती है, उतनी अधिक शक्ति नियम पूर्वक किए हुए जप तप और पूजा और विधि विधान से नहीं मिल सकता। इन सब में प्रधान क्या है? प्रधान क्या है? उत्कंठा, अनुराग। देखिए, सीता जी जिस समय पुष्प वाटिका में गई तो उस समय संत शिरोमणि कहते हैं कि वो पूजा कैसे की मातेश्वरी भवानी का, कि तो पूजा कैसे की? पूजा किन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। उन्होंने पूजा की, बहुत अनुराग से पूजा की। तो संत लोग पूछते हैं कि कैसे पूजा किया? देखिए, हम जब भगवान रखे हैं घर में, रख लेते हैं, ठाकुर जी है घर में है, तो पहले उसका वस्त्र निकालेंगे, एक थाल में गंगा जल डालेंगे, उसके बाद सामान्य जल डालेंगे, भगवान को नहलाएंगे, भगवान को वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद भगवान को चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, भगवान को उसके बाद भोग अर्पित करेंगे, उसमें तुलसी दल लगाएंगे, उसके बाद फिर भगवान की आरती होगी। तो एक पद्धति है जिसको कहते हैं वैदिक पद्धति, माने विधि के अनुसार से देवताओं की पूजा करना, ये वैदिक पद्धति कहलाएगी। और सीता जी ने जो जिस पद्धति से पूजा किया, तो वहां तो पद्धति का वर्णन नहीं है, वहां वर्णन क्या है कि पूजा के न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। उन्होंने पूजा की, कैसे पूजा की? अनुराग से। तो वास्तव में मिला ही न रघुपति बिनु अनुराग, है ना? बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। और वास्तव में मनुष्य शरीर प्राप्त करने का मुख्य मात्र इतना ही है कि भगवान का दर्शन हो, भगवान की भक्ति हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसमें बात ये होती है, मनुष्य शरीर धारण करने का अभिप्राय कि अब दोबारा इस शरीर को, ये आत्मा इस शरीर को धारण ना कर पाए, बस इसका ध्यान रखना, यही मनुष्य शरीर धारण करने का मुख्य उद्देश्य है। अब वो लोग अनुराग पूर्वक मंत्र जाप कर रहे हैं, और उसके बाद तपस्या में क्या क्या उन्होंने त्याग किया, कैसे कैसे तपस्या किए, एक पग से किए, वारिहार, जो भी वर्णन है ये बात के चौपाइयों में है। आइए इतना कह करके अपने वाणी को विराम, और इसमें जो कुछ भी त्रुटियां हुई होगी अवश्य रूप से उसके लिए क्षमा मांगते हुए, और बाकी समय आदरणीय भाई श्री डॉक्टर साहब लोकेश को समर्पित। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।